हेलो एवरीवन, वेलकम टू लच पीसीएस। दोस्तों, यूपी पीसीएस प्री 2023 आरओ और बीपीएससी का टेस्ट सीरीज प्रारंभ है, जिसका यह 35वां प्रैक्टिस सेट है। इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल लच पीसीएस से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, जहां से आप प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर के अभी तक क्रमबद्ध तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में हम लोग कल के प्रैक्टिस सेट का रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, टोडा एक जनजाति है जो कि निवास करती है। बताइए, टोडा जनजातियां कहाँ निवास करती हैं? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है सी, नीलगिरी की पहाड़ी पर। बताइए, नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? आप पढ़ चुके हैं। तो ये जो है कर्नाटक, केरल और प्लस जो है तमिलनाडु। ठीक है, यहाँ की जो है तीनों राज्यों की सीमाओं पर जो है स्थित है। और नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आप सभी लोग जानते हैं, नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। जनजातियों की बात करें तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील है। भील भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। और उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति थारू है। और बिहार की बात करें तो बिहार की सबसे बड़ी जनजाति है संथाल। क्या है? संथाल है। ठीक है, तो ये सब जो है जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इसको याद रखिएगा। चलिए देखते हैं। देखिए, ये जो टोंड जनजाति हैं, ये इनमें बहुपति विवाह प्रथा भी पाया जाता है, तो इसे भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है ए, मरकाना। मरकाना कहाँ पर स्थित है? मरकाना राजस्थान में है। यहाँ पर जो है सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर पाया जाता है। देखिए, मरकाना राजस्थान के नागौर जिले में स्थित है, जहाँ पर सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर पाया जाता है। इसे मरकाना संगमरमर के नाम से भी जाना जाता है। मरकाना संगमरमर से ताजमहल और विक्टोरिया मेमोरियल, जो कि कलकत्ता में है, का निर्माण हुआ है। संगमरमर एक कायांतरित चट्टान है जो कि चूना पत्थर के रूपांतरण से निर्मित होता है। चलिए देखते हैं। देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास संबंधित रहा है। बताइए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है बी, कोयला की खोज से। देखिए, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश झारखंड, उत्तरी ओडिशा, पश्चिम बंगाल में विस्तृत है तथा अपने भारी धातुकर्मी उद्योग के लिए विख्यात है। इस प्रदेश के विकास का मुख्य कारण दामोदर घाटी में कोयले की खोज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, चौथा क्वेश्चन है, ब्लू मून परिघटना घटित होती है। बताइए, ब्लू मून परिघटना कब घटित होती है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है ए, जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा होता है। चलिए देखते हैं। देखिए, नासा के अनुसार ब्लू मून की परिघटना तब घटित होती है जब किसी एक माह में 2 पूर्णिमा होती है। यह परिघटना 2 से 2.5 वर्ष के अंतराल पर घटित होती है। देखिए, पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभ्यारण्यों में से कौन सा उल्लिखित संरक्षित प्रजातियों में सुमेलित नहीं है? तो बताना है कि जो अभ्यारण्य दिए गए हैं उसमें जो संरक्षित प्रजातियां हैं, कौन सा जो है असुमेलित है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है बी, घाना शेर। देखिए, जो घाना नेशनल पार्क है, यह जो है राजस्थान में है। यहाँ पर जो है पक्षी आदि जंतुओं का संरक्षण किया जाता है। और जिम कॉर्बेट की बात करें तो जिम कॉर्बेट कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। इसे प्रारंभ में हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था
हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। और वर्तमान में इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है, वर्तमान में इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है, क्योंकि रामगंगा नदी यहीं से बहती है, रामगंगा नेशनल पार्क। और यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में प्रारंभ किया गया था, तो इसे भी याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। काजीरंगा नेशनल पार्क, ये जो है असम में स्थित है, यहाँ पर एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। पेरियार नेशनल पार्क, यह जो है केरल में स्थित है, यहाँ पर जो है हाथी का संरक्षण किया गया है। तो ये सभी सुमेलित हैं। बाकी आपका जो है बी, घाना शेर, ये जो है सुमेलित नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। देखिए केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, जो कि राजस्थान के भरतपुर में स्थित है, यहाँ पर जो है पक्षियों, फूलों, मछलियों, सांपों, छिपकलियों तथा अन्य उभयचरों आदि की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं, किंतु यहाँ पर शेरों का संरक्षण नहीं किया गया है। देखिए छठवां क्वेश्चन है, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है डी, हांगुल या कश्मीर स्टैग। देखिए दाचीगाम नेशनल पार्क की स्थापना कब की गई थी? 1981 में की गई थी। यह जम्मू एवं कश्मीर राज्य में स्थित है। यहाँ पर कस्तूरी मृग, गोल्डन ओरियोल, येलो थ्रोटेड मार्टन पाए जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो है मुख्य रूप से हांगुल एवं कश्मीरी स्टैग पाया जाता है। हांगुल लाल हिरन की एक उपप्रजाति है, जो कि जो है कश्मीर में पाई जाती है। देखिए सातवां क्वेश्चन है, बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला मराठा सरदार था, बताइए। बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, पेशवा बाजीराव था। देखिए चलिए देखते हैं। देखिए दौलत राव सिंधिया, जसवंत होलकर दोनों पूना में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहते थे। बाजीराव द्वितीय ने सिंधिया का साथ दिया था और 1801 में जसवंत के भाई की हत्या कर दी गई। परिणाम स्वरूप जसवंत होलकर की सेना ने पूना पर आक्रमण कर दिया और पेशवा और सिंधिया की संयुक्त सेना को परास्त कर दिया। बाजीराव द्वितीय ने भाग करके वसीन में शरण ली तथा 1802 में अंग्रेजों से वसीन की संधि की। संधि के अनुसार बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षण स्वीकार कर ली। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? उस समय गवर्नर जनरल बेलेजली था। मराठों द्वारा अंग्रेजों के साथ की गई यह प्रथम सहायक संधि थी। देखिए आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी, बताइए किसने जो है सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है बी, इंदौर के होलकर ने। चलिए देखते हैं। देखिए बेलेजली कब से कब तक गवर्नर जनरल था? तो 1798 से 1805 तक गवर्नर जनरल था और इसने जो है सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग करके भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीति के परिधि में लाने का प्रयास किया था, किंतु जो है इंदौर के होलकर ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। सहायक संधि स्वीकार करने वाला सर्वप्रथम जो है हैदराबाद था, उसके बाद मैसूर, अवध जो है 1801 में सहायक संधि को स्वीकार किया था। उसके बाद पेशवा ने 1802 में सहायक संधि स्वीकार की थी। बरार के भोसले ने 1803 में, सिंधिया ने 1804 में, जोधपुर, जयपुर, मच्छेरी बूदी तथा भरतपुर आदि ने जो है सहायक संधि स्वीकार की थी, लेकिन इंदौर के होलकर ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। देखिए नवा क्वेश्चन है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है ए,
गुफाओं के शैल चित्र के लिए। आइए देखते हैं। देखिए, भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। भीमबेटका एक जो है प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। यहाँ पर जो है गुफाओं में विभिन्न प्रकार के जो है पेंटिंग मिले हैं, जिसमें जो है हाथी, सांबर और हिरण आदि के जो है चित्र पाए गए हैं। देखिए 10वां क्वेश्चन है, ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रख करके दफनाते थे? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर है ए, उत्तर से दक्षिण की ओर। देखिए, महाराष्ट्र की ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति, जिसे जोरवे संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, के निवासा, दैमाबाद, कैठे, चंदोली, इनाम गांव इत्यादि पुरास्थलों में घरों से मृतकों को अस्थि कलश में रख करके उत्तर से दक्षिण स्थिति में घर के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। कब्र में मिट्टी की हड्डियां और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी मिली हैं। चलिए देखते हैं। चलिए कल के प्रैक्टिस सेट का रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, बॉक्साइट अयस्क है, बताइए बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, एल्युमिनियम का। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिलों में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, हजारीबाग, गया और मुंगेर में। कोडरमा को जो है, कोडरमा कहाँ पर स्थित है? कोडरमा जो है झारखंड में स्थित है, जिसको अभ्रक की राजधानी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो बताइए किस ग्रह के चारों ओर वलय पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है ए, शनि। शनि के अलावा किस ग्रह के चारों ओर वलय पाए गए हैं? तो शनि के अलावा जो है बृहस्पति और वरुण, ये दो ग्रह ऐसे हैं जिसमें वलय पाए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था, बताइए मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है 1969 में। राइट आंसर है डी, 1969 में अमेरिका द्वारा अपोलो 11 मिशन के तहत 3 अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजा गया था, जिसमें से नील आर्मस्ट्रांग ने सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। चलिए देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? बताइए सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है डी, चंद्रमा पर। यहीं पर जो है 1969 में अपोलो 11 लैंड किया था। देखिए छठवां क्वेश्चन है, लोलक घड़ियां गर्मी में सुस्त हो जाती हैं, इसका कारण क्या है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है सी, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिसके कारण से गर्मी में लोलक घड़ियां जो है सुस्त हो जाती हैं और ठंडी में इनकी लंबाई जो है घट जाती है। ठंडी में लोलक घड़ियां क्या होती हैं? फास्ट हो जाती हैं। देखिए सातवां क्वेश्चन है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है, इसका कारण बताना है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर है डी, इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। देखिए आठवां क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है ए, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। तो अधीनस्थ अधिकारियों का मतलब यहाँ क्या हो गया? मंत्रिपरिषद हो गया। मंत्रिपरिषद की सलाह पर जो है अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। देखिए राष्ट्रपति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का उल्लेख है और अनुच्छेद 53 में संघ कार्यपालिका संबंधी समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति में पाई जाती हैं। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 123।
और राज्यपाल के संदर्भ में पूछा जाए तो राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? बताइए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है बी, अनुच्छेद 12 से 35। देखिए, मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो मौलिक अधिकार भाग 3 में है। अनुच्छेद 12 से 35 में जो है इसे नागरिकों को प्रदान किया गया है। कितने मौलिक अधिकार हैं वर्तमान में? तो वर्तमान में जो है कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। चलिए देखते हैं। देखिए 10वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करते हैं? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है ए, अनुच्छेद 13। देखिए ये सब आप लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। यदि नहीं देखे हैं पिछला वीडियो तो जा करके आप लोग देख लीजिए, प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। चलिए देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।